55 खंबे, लाल दीवार उषा प्रियंवदा का एक पहला उपन्यास है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव चित्रण किया गया है। ये एक नायिका प्रधान उपन्यास है। 156 पेज की ये किताब राजकमल प्रकाशन से 1962 में आई थी। तो करेंगे सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। सुषमा इस उपन्यास की नायिका 33 वर्षीय सुशिक्षित महिला है। वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग है और अपनी भलाई बुराई भी बखूबी समझती है। वह बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में होशियार थी। एमए करने के पश्चात वह एक कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हो जाती है। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार है। प्रिंसिपल उस पर बहुत भरोसा करती है। अपने काम और व्यवहार की वजह से उसने अपने कॉलेज के हॉस्टल में वार्डन का भी पद मिल गया है। सुषमा सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है। वह अपनी उम्र से काफी कम उम्र की लगती है। नील जब पहली बार सुषमा से मिलता है तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। खुलता हुआ ऐसा रंग जिस पर उसकी पतली स्वाभाविक वक्र बोहे और बड़ी बड़ी दिव्य आंखें बहुत खिलती थी। लंबी नाक और सुगुण पतले होठ, आधे कान बालों से ढके थे और उनकी लबों में मोतियों के कर्णफूल, बिना बाहों का ब्लाउज और बिल्कुल उसी रंग की फिरोजी साड़ी। सुषमा हल्के फुल्के मनोरंजक उपन्यास पढ़ने की शौकीन है। मीनाक्षी सदैव सुषमा की पठनीय सामग्री के निम्न स्तर पर मजाक उड़ाया करती थी, किंतु सुषमा कभी भी उसका बुरा नहीं मानती थी। सारा दिन की माथापच्ची के बाद सुषमा को हल्के फुल्के रोमांटिक उपन्यास पढ़ना ही अच्छा लगता था। सुषमा की प्रकृति से अत्यधिक प्रेम है। वह अपने एकांत क्षणों में पेड़ पौधे, फल फूल और आसमान को अपलक निहारती रहती है। चार दीवारी पर चढ़ी हुई मधु माधवी की सुगंध कैफे तक जा रही थी। सुषमा को याद आया कि उसने माली से बंगले में गुलाब लगाने को अभी तक नहीं कहा। बरसात बीत जाएगी तो मुश्किल होगी। सुषमा अपने भाई बहनों को प्यार करती है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है। माता पिता उसका विवाह नहीं करा पाए तब भी वह अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है। अगर मैं सबसे बड़ा लड़का होती तो क्या ना करती, उसी तरह मैं अभी भी करती हूँ। माँ के प्रति सुषमा को कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि विवाह ना होने का ठिकरा वो कभी तो सुषमा के सिर पर फोड़ देती है तो कभी भाग्य पर दोष डालकर स्वयं को बरी कर लेती है। तुम जानो कृष्णा, सुषमा की शादी तो अब हमारे बस की बात नहीं। इतना पढ़ लिख गई, अच्छी नौकरी है, अब तो क्या कहने, हॉस्टल में वार्डन में बनने वाली है। सुषमा के विवाह की उम्र बीत चुकी है। अपनी उम्र को लेकर सुषमा में अत्यधिक हीन भावना है। सुषमा को जब भी विवाह ना होने का दुख होता है तो अपनी उम्र की अधिकता उसे खटकने लगती है। नील से मिलने के बाद तो वो अपनी उम्र को लेकर और भी अधिक हीन भावना होने लगी थी। जीवन में पहली बार उसे उन खोए हुए वर्षों का दुख था। जीवन की भागदौड़ और आजीविका के प्रश्नों में चुपचाप विलीन हो गए वे वर्ष और अब वो उसके चारों ओर दीवारें खींच गई थी। दायित्व की, कुंठाओं की, अपने पद की गरिमा और परिवार की। उसके जीवन में प्रेम का अभाव है। सुषमा के मन में कभी कभी ये विचार आता है कि अगर उसके माता पिता चाहते तो उसकी शादी अवश्य कर सकते थे। शुरू में उसने नारायण का सपना देखा और बाद में नील उसकी जिंदगी में आया। दोनों ही बार वह रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, किंतु आर्थिक विवशता और सामाजिक मर्यादा ने दोनों ही बार उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी। सुषमा का नारायण से विवाह नहीं हो पाया उसके माता पिता का दोष है, किंतु नील से विवाह करने में उसकी पारिवारिक और आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं आड़ी आ जाती हैं। नील विवाह के पश्चात मिलकर सुषमा के परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, किंतु सुषमा का स्वाभिमान उसे इजाजत नहीं देता। वह अपना बोझ नील के कंधों पर नहीं डालना चाहती।
दूसरी सुषमा नील से विवाह के पश्चात स्थितियों की कल्पना पर आशंकित हो जाती है। वह अपने सपनों को मारती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शादी से उसके माता पिता और उसके भाई बहनों और वित्तीय सहायता से वंचित हो जाएंगे। उसकी भावनाओं को कुचलने के लिए ये नैतिकता का मखौटा लगाती है। जब ये उपन्यास सामने आया तो अधिकांश समीक्षकों ने उच्च रैंकिंग दी। बाद में उषा प्रेमवदा ने एक और अच्छा उपन्यास रुकेगी नहीं राधिका लिखा। वे अस्तित्ववाद से प्रेरित लगती है। यह मुश्किल से 150 पन्ने की किताब है। बहरहाल ये कहानी स्त्री की व्यवस्था के इर्द गिर्द चलती है और जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाते हैं यह आपके मन को और जकड़ लेती है। सभी